त्रोहि भव भंगा। संतों का संग भगवान की कृपा से होता है, और सत्संग मिला कि संसार के दोष दुर्गुण नष्ट होना शुरू हुए और सद्गुण दैवी संपदा प्रकट होने लगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान क्यों अटकता? अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं, अभ्यास करो, ध्यान एकत्रित होने लगेगा। अभ्यास योग युक्त ने चित्त सानान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं बाहर जाए ना, प्रभु में लगा रहे। अब अभ्यास नहीं किया इसलिए भटक रहा है। अब जैसे हमसे कहा जाए पिस्तौल रख दो, गोली रख दो, कह दो गोली मारो, तुम्हें क्यों? कभी भरा ही नहीं, कभी निशाना ही नहीं लगाया। लेकिन आर्मी वाले से बोलो, ऐसे देखते फटाक से मार देगा। क्यों? उसने अभ्यास किया है, उसने अभ्यास किया है। ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं, बचपन से अभ्यास किए भगवान के भजन का, तो 1 सेकेंड लगा खींच के अपने स्वरूप में। अब आपने अभ्यास संसार का किया है, तो जब माला लेके बैठोगी तो देवरानी नजर आएगी, दमाद नजर आएगी, बेटी नजर आएगी, परिवार नजर आएगा। उसने ये कहा था, उसने वो कहा, और माला चल रहा है। क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना, तो मन भटक रहा है। अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान कह रहे तुम्हारा मन कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। तो धीरे धीरे नाम जप करो, धीरे धीरे अभ्यास से वो क्रमशः धीरे धीरे बस में हो जाता है। मारुति महाराज जी नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम के 6 कर्म, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, महाराज जी इसका विवरण। अरे भैया, ये सब ग्रंथ में लिखे रह गए, अब कहाँ चल रहा है? बहुत विचित्र खेल है, अब कहाँ चल रहा है? जो 62 कर्म लिखे हुए हैं, अब कहाँ रह गया है? शास्त्र की पद्धति के अनुसार जीविका करना, ये तो बड़ा दुर्लभ विषय हो गया। कोई बिरला ऐसा होगा जो शास्त्र के अनुसार अपनी जीविका चला रहा हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, शास्त्र के अनुसार जो मतलब है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, बहुत कठिन बात हो गई है। त्रिकाल संध्या करना, तीनों काल संध्या करना, बलिवैश्य देव करना, रोज ब्रह्म तर्पण करना, रोज गायत्री अनुष्ठान करना, अपने धर्म से चलना। ऐसे ब्राह्मणों के लिए वंदना की गई है जो पूरे जगत का मंगल करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ब्रह्म अब शास्त्रों में लिखा रह गया है, शास्त्रों में लिखा रह गया। कोई, हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं कोई पालन नहीं करता, करता होगा, पर कोई करोड़ों में। अब जो अवस्था यज्ञोपवीत धारण करने की है, वो उद्दंडता में व्यतीत कर रहे हैं। यज्ञोपवीत का कौन से ब्राह्मण बालक जो गुरुकुल में हैं, जो माता पिता के अनुशासन में धर्मज्ञ पुरुषों के घर में, उनकी बात तो अलग है। नहीं, कौन 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में माता पिता के चरण छूकर स्नान करके और देव तर्पण, गायत्री जप अनुष्ठान, कौन? कोई करता होगा, हम कहते करते हैं। अब जैसे काशी में है, आप देखो तो वहां करते ही मिलेंगे, क्योंकि वो भगवान शिव की नगरी। बहुत से ऐसे पवित्र देश हैं, पवित्र क्षेत्र हैं, पवित्र घर हैं जिनमें अनुष्ठान हो रहे होंगे। लेकिन अब समय बहुत विचित्र कलयुग का आ गया है कि अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाना बड़ा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया है। बहुत विचित्र समय आ गया है। तो इसलिए हमें लगता है धन्य है उनका जीवन जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक हो आप कैसे? बस संतों की चरण कृपा से चल रहा है, संतों की कृपा से। वैसे तो शरीर अस्वस्थ है, पर संतों की कृपा है तो हम स्वस्थ हैं। भगवत चिंतन संतों की कृपा से चलता है ना। शरीर का चिंतन छूट जाए, यही सबसे बड़ी बात है। स्वस्थता यही है। अगर भगवत चिंतन छूट गया तो स्वस्थ शरीर होते हुए भी अस्वस्थ है वो। काम, क्रोध, लोभ आदि जो दोष है, ये अंदर व्यथित करते रहते हैं। जो भगवान का निरंतर चिंतन बन जाए तो जीवन की सार्थकता है। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वयं एक है। अगर हमारी जिह्वा में कृष्ण नाम चल रहा है
तो श्री कृष्ण मूर्तिमान नाम रूप से हमारी जिह्वा पे विराजमान है। जब नाम जिह्वा में निरंतर चलता रहेगा तो देखिए रूप नाम आधेना, फिर श्री कृष्ण का रूप आ जाएगा। और श्री कृष्ण का रूप साक्षात मनमथा, जो दिव्य आत्मस्वरूप गोपिकाएं हैं वो व्यथित हो जाती है उनके रूप को देख करके। यहाँ तक कि प्रियाजू दृष्टि चंपक लते चमत्कृतांगी, देखते ही लालजू को प्रियाजी चमत्कृत हो जाती है। ऐसे एक पद में वर्णन करते हैं, नंद के लाल हरियो मन मोर, हो अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सखी भोर, बंक विलोकन चाल छबीली